कैकेयी मैया के कक्ष में पिताजी पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, गहने जेवर आभूषण सब बिखरे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कैकेयी क्रोध में खड़ी हुई हैं। राम जी ने आकर के माता पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करके राम जी कैकेयी मैया से पूछ रहे हैं, माँ पिताजी की ऐसी स्थिति क्यों? माँ पिताजी की ऐसी स्थिति क्यों? कैकेयी ने बताया, राम कभी वचन दिया था कि 2 वरदान दूंगा, आज वो 2 वरदान मैंने मांगे हैं तो ये पीछे हट रहे हैं, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। राम जी दशरथ जी से कह रहे हैं, पिताजी आप तो धर्मात्मा हैं, आप जैसे धीर वीर गंभीर ऐसे करेंगे तो प्रजा पर और हम पर क्या असर पड़ेगा। यदि माँ ने 2 वरदान मांगे हैं तो माँ को वरदान दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा, तुमको पता नहीं है राम इसने मांगा क्या है। राम जी ने कहा, जो भी मांगा है आप दें, और यदि मैं कोई सहायता कर सकूं तो मैं भी करूंगा, पर माँ को वरदान दे दो। तब कैकेयी कहती है कि पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक। राम जी खुश हो गए, ठीक है माँ, यदि आप चाहती हैं कि भरत का राज्याभिषेक तो भरत का राज्याभिषेक होगा। और दूसरा कहा, राम तुम्हारा 14 वर्ष के लिए वनगमन। जैसे ही राम जी ने सुना तो राम जी रोए, चिल्लाए, गुस्सा किए, क्रोध किया, विचलित हुए, भ्रमित हुए, माँ से कुछ कहा, माँ से झगड़े, पिता से झगड़े, मुंह बनाया, कुछ नहीं, हाथ जोड़े दोनों। इतनी सी बात, पिताजी के पास बैठे, पिताजी इतनी सी बात में ऐसी स्थिति, आप जैसे धीर वीर गंभीर महाराज दशरथ इतनी सी बात में ऐसे आप हो गए। पिताजी आप तो एक बार बस बोल देते कि 14 वर्ष का वनवास। एक प्रश्न न मैं करता न कोई और, पर पिताजी आपके ऊपर ऐसी स्थिति, ये आपकी ऐसी विचलित अवस्था शोभा नहीं देती। तात उठिए, और माँ की यदि इच्छा है तो मैं माँ की आज्ञा का पालन करूंगा। जब आपने माँ को वरदान दिए हैं तो उन वचनों को पूरा करो। राम जी ने कहा, और राम जी एक बात और यहां कह रहे हैं कि माँ आप जानती हो भाग्यवान कौन है? माँ आप जानती हो भाग्यवान कौन? कहा, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखता हो। किसमें अनुराग रखे? कई लोग कहते हैं हम अपने माता पिता के रोज चरण छूते हैं, माता पिता के चरणों में रोज हमारा बहुत अनुराग है। चरण में अनुराग है पर वचन में है। कई पैर तो रोज पड़ते पर बात एक भी नहीं मानते। बात अच्छा, पैर पड़ना जरूरी है कि बात मानना जरूरी है? कितना ही पैर पड़ो, पैर धो धो के पी और बात नहीं सुननी तो उनका अपमान ही है ना। और पैर भले पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन माता पिता के मुख से निकली बात संतान के लिए यदि पत्थर की लकीर है तो वो क्या है? वही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। ध्यान रखिएगा, संतान को माता पिता की बात माननी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, माता पिता शायद नहीं, गलत नहीं होते। माता पिता गलत, हमको ऐसे लगता है कि वो गलत हैं, लेकिन माता पिता गलत नहीं होते, परिस्थितियां दूसरी होती हैं। माता पिता अपनी संतान का कभी बुरा नहीं चाहते। चाहेंगे? आपको लगता है कि कोई माँ कोई पिता अपने बच्चे का बुरा चाहती है या चाहती कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा ऐसे हो जाए वैसा? कोई नहीं चाहेगा। तो राम जी क्या कह रहे हैं कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितुमात बचन अनुरागी। क्या कहा? भाग्यवान वही है जिसका माता पिता के वचनों में प्रेम है, जिसकी निष्ठा माता पिता के
वचन में हो, और मां को यदि वचन दिया है तात तो वचन पूर्ण करें। मैं तैयार हूं 14 वर्ष के लिए बन जाने को। और प्रणाम करके राम जी वहां से चले गए। राम जी की कैसी गंभीरता, या किस हृदय के बने हैं, कैसा हृदय है राम जी का, कि अभी 1-2 घंटे 4 घंटे पहले तक जहां ये सुनने मिल रहा था कि राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा, और अचानक से ये सुनने मिला कि राम वनवासी 14 वर्ष के लिए, कोई भी विचलित हो जाए। पर राम कथा यही सिखाती है। आपको पता है राम कथा क्या सिखाती है? राम कथा यही सिखाती है कि विपत्तियों से घबराइएगा मत। विपत्तियां सबके जीवन में आती हैं, परेशानियां क्या राम जी के जीवन में नहीं आई? कितनी बड़ी परेशानी कि कहां राजा राम बनने वाले थे और कहां 14 वर्ष के लिए वनगमन। क्या विपत्तियां कृष्ण के जीवन में नहीं आई? कृष्ण ने तो जन्म ही विपत्तियों में लिया। हम और आप घर में अस्पताल में पैदा होते हैं, हमारे ठाकुर जी तो कारागार में पैदा हुए। और पैदा क्या हुए? पैदा होते ही जाना पड़ा गोकुल। 6 दिन के थे तो पूतना आ गई मारने, और जब तक द्वारिकाधीश बने हैं तब तक एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चुनौतियों का सामना गोविंद को करना पड़ा है। ऐसे ही राम जी के जीवन में यदि मनुष्य का जीवन मिला है तो परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां ना हो उसका जीवन क्या कोई जीवन है? या क्या या ये कोई जीवन है कि खा लिया सो गए कमा लिया, खा लिया सो गए कमा लिया, ज्यादा हुआ तो बच्चे पैदा कर दिए? ये कोई जीवन है जानवरों जैसा? जिसके जीवन में संघर्ष नहीं वो जीवन जीवन ही क्या, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं। एक बड़ी सुंदर बात है, किसी संत के मुख से मैंने सुनी थी कि जिंदगी है ना जनाब कष्ट तो होगा ही, जिंदगी है ना जनाब कष्ट तो होगा ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास। इसलिए जिंदा हो तो कष्ट तो उठाने पड़ेंगे, जीवित हो तो परेशानियां तो झेलनी पड़ेंगी, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी शुभ कभी लाभ, तो देखना ही पड़ेगा। तो राम कथा यही सिखा रही है। आप राम कथा में बैठते हो, राम कथा सुनते हो, कृष्ण कथा सुनते हो, क्या सुनते हो? यदि परेशानी आने पर आप भी विचलित होने लगे, मतलब आपने सिर्फ कथा में जाके बैठे हो, आप उसको जीवन में उतारा नहीं। यदि वास्तव में राम कथा सुनी होती तो कितनी भी बड़ी परेशानी में आप विचलित नहीं होते, क्योंकि राम कथा विचलित और भ्रमित होना नहीं सिखाती, राम कथा परिस्थितियों से लड़ना सिखाती। कृष्ण कथा विचलित और भ्रमित होना नहीं सिखाती, कृष्ण कथा विपत्ति और परेशानियों से लड़ना सिखाती। 14 वर्ष का वनवास राम जी ने ऐसे स्वीकार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।